और मैं आपको स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल डेजर्ट एकेडमी में। आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी से चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बारे में। ठीक है, तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक, चलिए हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो पहले हमारे जहन में एक सवाल आता है, वो होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो नॉर्मल से चार्ज के लिए डेफिनेशन है, किसी भी मैटर या किसी भी एटम का चार्ज वह प्रॉपर्टी होती है, चार्ज वह प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऑकर्स होने में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए वही रीजनेबल चीज होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो रीजन होता है किसी भी एटम्स में, कोई भी एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंतर्गत, यानी कि अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही हमारा जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एटम पे, जो कि हमने तो पढ़ा है कि जो एटम होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, उन पे चार्ज आता ही नहीं है। पहले आप चार्ज के बारे में डिफरेंशियल लिख लीजिएगा। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज रीजनेबल फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? कूलॉम होता है। इसका यूनिट क्या होता है? कूलॉम होता है। ठीक है, चार्ज को हम C से डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट कूलॉम होता है। ठीक है, CO, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कूलॉम। इसका यूनिट क्या होता है? वो कूलॉम होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि किसी भी मैटर पे चार्ज आता कैसे है, किसी भी एटम पे चार्ज आता कैसे है। तो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, आपने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे कि किसी भी एटम पे जितने होते हैं, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एटम पे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए हमारा कोई भी जो एटम होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। आप समझिएगा, प्रोटॉन होते हैं वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास मान लीजिए कोई हमारे पास एक एटम है, जिस एटम के पास 10 प्रोटॉन है, जिस एटम के पास 10 प्रोटॉन है, और तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी एटम के पास 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी एटम में मूवेबल पार्टिकल होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि अंदर आने या बाहर जाने, किसी भी एटम से अंदर या आने या बाहर जाने का जो काम होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन जो होता है वो अपने न्यूक्लियस में क्या होता है? स्टेबल होता है, वो नहीं निकल सकता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन की, तो किसी भी पार्टिकल में जो मूवेबल पार्टिकल होता है, किसी भी एटम में जो मूवेबल पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक एटम है जिसके पास 10 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 ही इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए हमने क्या किया कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन को हमने माइनस कर दिया, यानी कि उस एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो हमारे पास 10 प्रोटॉन तो बचे, लेकिन क्या बचे? 9 इलेक्ट्रॉन बचे। अब एक बात कीजिएगा कि ये जो हमारा प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है। यानी कि ये जो 9 प्रोटॉन, इसको हम लिख सकते हैं 9 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 9 इलेक्ट्रॉन यानी कि 9 नेगेटिवली चार्ज है, ये 9 पॉजिटिवली चार्ज को खा जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा एटम में? 1 प्रोटॉन। अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो प्रोटॉन को खाएगा, यानी कि 1 प्रोटॉन यानी कि 1 पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा हमको, जो कि प्रोटॉन के रूप में होगा। आ रही बात समझ में? सेम एज अगर मान लीजिए कि हमारा वही 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया? बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 प्रोटॉन को खा जाएगा, और क्या हो जाएगा? हमारा जो एटम हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 नेगेटिव चार्ज के इक्वल चार्ज हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या हो जाएगा? वो चार्ज हो जाएगा। तो किसी भी एटम को चार्ज करने का यही तरीका होता है, या तो हम उसको इलेक्ट्रॉन दे दें, या फिर उससे इलेक्ट्रॉन हम क्या करें? निकाल लें। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज।
इसी प्रोसेस को, इसी प्रॉपर्टी को, चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी एटम पे जो हमारा चार्ज होता है वह एक मिनिमम नंबर का मल्टीपल होता है, होल मल्टीपल होता है, वही हमारा क्या होता है, चार्ज कहलाता है। सपोज कीजिएगा जैसे हमारा एक ये एटम है, अगर हमें इसको चार्ज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, इसमें अंदर डाल सकते हैं, या फिर हम दो भी कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या दो इलेक्ट्रॉन अंदर डाल सकते हैं, तभी तो चार्ज होगा। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि 1.5 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लें, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा या एक पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, या फिर दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि एक होल नंबर जाएगा। ठीक है, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को तोड़ तोड़ कर डाल नहीं सकते हैं, ये चीज होता है। तो किसी भी एटम पे कितने चार्ज हैं उसकी वैल्यू Q इज इक्वल टू हो जाती है N इंटू E, प्लस माइनस हम आगे लगा देते हैं। ठीक है, किसी भी एटम पे कितना चार्ज है उसकी वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू N इंटू प्लस माइनस N इंटू E। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या जो इलेक्ट्रॉन हमने उससे निकाले हैं। ठीक, अब एक बात की ध्यान दीजिएगा, जब हम यहां पे क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को निकाल ले रहे थे, यानी कि इससे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को निकाल ले रहे थे, तो हमारा जो एटम मिल रहा था वो पॉजिटिवली चार्ज मिल रहा था। यहां पे हमने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, इलेक्ट्रॉन हम दे रहे थे, यानी कि माइनस उसको और कर रहे थे, वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन माइनस है, उसके पास 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, वो तो न्यूट्रल है, और हमने क्या किया, एक माइनस दे दिया, तो चार्ज तो हुआ, लेकिन कैसा चार्ज हुआ, निगेटिवली चार्ज हुआ। यहां पे क्या था, 10 प्रोटॉन थे और 10 सी क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, हमने क्या किया, उसका एक माइनस निकाल दिया, यानी कुछ तो प्लस में गया, वो ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज। तो नोट बना के लिख लीजिएगा कि when we give some electrons to an atom, the atoms become negatively charged. ठीक है, and when we take out some electrons from the atoms, the atom becomes positively charged. यानी कि अगर हम माइनस निकाल लेंगे उससे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और माइनस और दे देंगे उसको तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब आप एक नोट लिखिएगा, हमारे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। वही जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसको भी हम ई से ही डिनोट करते हैं, लेकिन वहां पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज, ये हो गया हमारा चार्ज ऑन प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, पॉज करके खुद से कीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी चार्ज ऑन एन एटम if we give 5 electron to atom। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी चार्ज ऑन एन एटम इफ वी गिव 5 इलेक्ट्रॉन्स टू एटम। यदि हम किसी एटम को 5 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस एटम पे कितना चार्ज होगा। हमने फॉर्मूला लिख रखा है, क्या होता है, Q इज इक्वल टू Ne, आगे हम लगा देते हैं प्लस या माइनस। हमारा प्लस या माइनस ये बताता है कि वो जो एटम हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है या निगेटिव चार्ज हो रहा है। आप चाहें तो ना भी लगा सकते हैं, यदि आपको ये चीज पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे यानी कि माइनस देंगे तो माइनस चार्ज आएगा, देंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है,
Q इक्वल टू क्या होता है, हमने कितने एटम दिए हैं उसको, हमने एटम दिए हैं यानी कि प्लस दिए हैं, हमने उसको एटम जोड़े हैं, उसमें एटम क्या किए हैं, ऐड किए हैं, यानी कि 5। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। उस पे चार्ज कितना हो जाएगा एटम पे, Q इक्वल टू 1 to 5 यानी कि 16 5 क्या 80, यानी कि ये हो जाएगा हमारा -8 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। यही अगर हमारा ये क्वेश्चन होता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इफ बी टेक आउट 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम, यानी कि हमने उसका इलेक्ट्रॉन कम किया है, 5 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 5 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब होता है -5 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा वो चार्ज होता कितना उस पे, Q इज इक्वल टू -5 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उस पे हमारा अब कैसा चार्ज मिलता, हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस, और 16 5 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, हमारी जो आपको अरिहंत वगैरह की जो बुक्स हैं उसमें आपको चार्ज का जो डेफिनेशन दिया गया होता है वो भी एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन होता है, बच्चों को थोड़ा बहुत कम समझ में आता है। आप अरिहंत की सीबीएसई बोर्ड की बुक्स उठाकर इंग्लिश मीडियम की देखेंगे तो उसमें आपको डेफिनेशन दिया गया होगा चार्ज से रिलेटेड कि चार्ज 1 कूलॉम इज द चार्ज, या फिर चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी that occurs on 9 into 10 to the power 9 Newton force, 9 into 10 to the power 9 Newton force that are separated by 1 meter distance from the equal charge. 1 coulomb is a charge, 1 coulomb is a charge that occurs an attraction or repulsion force of 9 into 10 to the power 9 newtons that are separated from the 1 meter distance at the equal charge. ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। अब बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड, नेक्स्ट हमारा हेडिंग लगाएंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या लगाएंगे आगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में हमने क्या किया, यहां पे एक अच्छा सा कंडक्टर बनाया, अब सपोज कर लीजिए इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने भी एटम्स होते हैं सब क्या बनाते हैं अपना अपना, इनमें इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने इसके दोनों साइड क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक है, अब ये क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर आएंगे, सब प्लस की तरफ भागेंगे। हमने क्या किया, इसके एक एंड्स पे क्या लगाया, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। वो चीजें आगे चल के समझ में आएंगी, आप बस ये समझिएगा कि हमने, हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने इस कंडक्टर के दोनों साइड क्या लगाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अभी क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो निगेटिव चार्ज होते हैं, और निगेटिव चार्ज किधर भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो सब इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। यानी कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशंस आप बुक से भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। इसको हम I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है या कूलॉम पर सेकंड, क्या होती है, ठीक है। आगे हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, इस पे नोट कर लीजिएगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, व्हाट विल बी द करंट, व्हाट विल बी द करंट if
5 into 10 to the power 19 electron, if 5 into 10 to the power 19 electron flows through a conductor, if 5 into 10 to the power 19 electrons flows through a conductor in 8 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमारे पास क्या क्या दिया है गिवन, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है गिवन नंबर ऑफ है कितने 5 into 10 to the power 19। हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम कितना है t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है। हम क्या लगाएंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपान T, I इज इक्वल टू Q अपान T, I इज इक्वल टू, अब हमको पता है कि हमारे पास जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके कितना चार्ज बनाएंगे, तो हमने पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू Ne। N का वैल्यू है हमारा 5 into 10 to the power 19 और E का वैल्यू हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19, ठीक है। T का वैल्यू है कितना हमारा गिवन 8 है, ये I इज इक्वल टू 16 into 5 हो जाएगा हमारा 8, 1.6 into 5 कितना हो जाएगा 8, ये प्लस 19 से माइनस 19 कितना कर जाएगा 0 कर जाएगा, और किसी भी नंबर्स के पावर 0 यानी कि 1 होता है, इनटू 1 और डिवाइडेड बाय 8, 8 से 8 क्या हुआ खत्म। I इक्वल टू हमको कितना मिला 1 एम्पियर, कितना मिला 1 एम्पियर, यानी कि उस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है बच्चों। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।